हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह पेपर यूपी बोर्ड हाई स्कूल का है। 18/2/2026 को जो पेपर सुबह में हुआ है, पेपर कोड है 801 FE। इसका हम लोग हल देखेंगे। देखिए, पहला पूछा था कि नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन से हैं। तो यह ऑप्शन सी के साथ जाएगा, हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी वाला होगा सही। दूसरा प्रश्न देखिए, लिखा है समय के पांव रचना की विधा है। तो यह ऑप्शन डी सही होगा, संस्मरण। तीसरा देखेंगे, लिखा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो इसमें ऑप्शन बी वाला होगा, दीप जले शंख बजे। ऑप्शन बी वाला सही होगा। चौथा प्रश्न देखेंगे, राजा भोज का सपना कहानी के लेखक हैं। यह बी वाला सही होगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। पांचवा प्रश्न देखेंगे, लिखा है चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसमें कौन सा है, ए वाला सही होगा, हृदय की प्यास। छठा प्रश्न देखेंगे, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। इसमें बहुत लोग गलत कर दिए होंगे, कुछ लोग घनानंद कुमार दिए होंगे, लेकिन इसमें घनानंद नहीं होगा। इसमें ऑप्शन सी वाला होगा, मती राम वाला सही है। प्रश्न सातवां देखेंगे, लिखा है छत्रसाल दशक के रचयिता हैं। तो इसमें छत्रसाल ऑप्शन ए वाला सही होगा, भूषण वाला सही है। आठवां देखेंगे, लिखा है नव जागरण काल कहा जाता है। तो नव जागरण काल जो है, डी वाला सही होगा, भारतेंदु युग को कहा जाता है नव जागरण काल। नवा प्रश्न देखेंगे, लिखा है देव की रचना है। तो देव की रचना कौन सा है, देखिए बी वाला सही होगा, भाव विलास। डी वाला देखा जाएगा, लिखा है महादेवी वर्मा की काव्य रचना है। इसमें सी वाला सही होगा, निर्जा वाला सही है। अब आगे देखेंगे 11 वाला प्रश्न, लिखा है करुण रस का स्थायी भाव है। तो इसमें सी वाला सही होगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। 12 वाला प्रश्न देखा जाएगा, लिखा है उपमेय में उपमान की संभावना को कहते हैं। देखिए, जब संभावना वाली बात होता है तो यह उत्प्रेक्षालंकार होता है। सी वाला सही है, उत्प्रेक्षालंकार। 13 वाला प्रश्न देखेंगे, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, 11 कुछ लोग मारे होंगे, 11 नहीं होगा, 13 वाला होगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, लेकिन इसमें दूसरा और चौथे लिखा है, तो दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 14 वाला प्रश्न देखिए, लिखा षडानंद में समास है। देखिए, षडानंद मतलब षठ धन आनंद, आनंद माने मुख होता है, 6 मुखों का समूह। तो देखिए कार्तिकों को कहते हैं, तो कार्तिक वाला अगर ऐसे होगा तो बहुब्रीहि होता, लेकिन बहुब्रीहि है ही नहीं। तो इसमें संख्या है ना आखिर, तो संख्या द्विगु वाला होगा, द्विगु सही होगा। 14 का ए वाला। 15 देखेंगे, पूछा है इंद्र का पर्यायवाची है। तो ये ऑप्शन सी वाला होगा, सुरपति होगा। अब 16 वाला प्रश्न देखेंगे, पूछा है अज्ञान में उपसर्ग है। देखिए अज्ञान, अधन ज्ञान, यानी अ उपसर्ग है। अ कहाँ लिखा, देखिए बी वाले में, बी वाला ऑप्शन सही होगा, अ। 17 वाला प्रश्न देखिए, लिखा है युष्मत का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो इसमें ए वाला सही होगा, त्वयी वाला सही है। अब 18 वाला देखेंगे, लिखा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। देखिए अगर अर्थ पूछा होता तो 8 ए वाला सही होता, लेकिन इनमें रचना के आधार पर पूछा है ना, तो बी वाला सही होगा। जो 3 लिखा है, रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं, बी वाला सही है। 19 वाला प्रश्न देखेंगे, वह खेलेगा वाक्य का भाववाच्य वाक्य होगा।
तो इसमें डी वाला सही होगा, उसके द्वारा खेला जाएगा। ये डी वाला सही है 19 का। 20 का देखिए, लिखा है क्रिया विशेषण अविकारी पद के भेद होते हैं, तो ये ए वाला सही होगा, 4 होते हैं।